हेलो एवरीवन, मैं सुरेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 5.3 का। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये जो हमें दे रखे हैं इनके हमें सम्स निकालने, इन्हें टोटल करके दिखाना है। जैसे 7 + 10 1/2 + 14 + 84, इनका हमें टोटल सम निकालना है कि ये टोटल कितने बनेंगे। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इनका योगफल निकालना 34 + 32 + 30 प्लस आगे करते करते 10 तक, 34 + 32 + 30 करते करते वो 10 तक, तो उनका टोटल उनका योगफल कितना हो जाएगा, तो हमें कहना। इससे पहले जो क्वेश्चन में थे उसमें हमें एन दे रखा था कि 10th टर्म 12th टर्म लास्ट ईयर है, तो हमें एन की वैल्यू बता दी। अब इसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि एन की वैल्यू इसने नहीं दे रखी। इसने ए दे रखा, डी हम निकाल ही लेते हैं, और लास्ट टर्म दे रखी, लास्ट पद अंतिम पद दे रखा है जो कि है 84, तो ए एन दे रखा हमें ऐसे इस क्वेश्चन में। तो इसमें पहले हमें एन निकालना पड़ेगा सम के लिए। पहले हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट, इसमें क्या हमें एक तो ए दे रखा, a = 7, डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू होता है a2 - a1, a2 - a1, a2 - a1। या तो आप सीधा कर लो, 10 में से 7 जाएंगे 3 1/2, 3 1/2 बनेगा, या फिर इसे ऐसा कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, फिर जो आएगा 10 × 20, 10 दूनी 20, 20 को इसमें प्लस कर दो, प्लस कर दे तो होगा 21, 21/2। इसे जब डिवाइड करो तो भी ऐसी बनेगा, या फिर सिंपल कर लो, 10 में से 7 गए 3 और 1/2 एज इट इज। अब कर लो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी, यहाँ की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और जो 6 आया वो होगा यहाँ पे प्लस, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो 3 2 जा 6, और यहाँ हुआ +7, तो ये आ गया 7/2। तो डी आ गया हमारा 7/2, या फिर आप यहाँ पे करके फिर इसका एलसीएम ले लो तो भी यही आना। तो डी आ गया हमारा 7/2। एन हमें निकालना वो हमें पता नहीं, और ए एन दे रखा हमें, लास्ट टर्म दे रखे अंतिम पद है 84, 84, अंतिम पद है 84। तो एन निकालने के लिए पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला, और उसके बाद एस एन वाला। तो फॉर्मूला है ए एन = a + n - 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 84 = a है 7 + n - 1, क्योंकि एस एन वाले फॉर्मूले में हमें सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो डी आ गया, डी है 7/2। इसे इधर लाएंगे, 84 - 7 = इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो एन की, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करी 7 n/2 -1 की 7 बनेगा 7/2। तो 84 - 7, 84 में 7 का कितना है 77। इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 n - 7। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, वो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस करेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 = 7 n - 7। माइनस का 7 है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो क्या बना 154 + 7 = 7n। और ये कितना प्लस हो गया 154 और 7, ये हो गया 161 = 7n। n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो n क्या आ गया, n = आ गया 161/7। अब इसे इससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो n आ जाएगा, n = 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू आ गई 23। n की वैल्यू आ गई 23। अब हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है एस एन वाला, योगफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस एन = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। या तो आप ये रख लो, क्योंकि हमारे पास a + n - 1 इंटू डी की वैल्यू 23 निकल के आ गई, जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में बता रखा आपको कि, या फिर आप एस एन = n/2 a + an कर लो, या फिर a + l कर लो। बुक में l है यहाँ पे, यहाँ बुक में है a + l, या फिर an लास्ट टर्म। इसमें से दोनों में से कोई से फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी इसी से बना। तो इससे करेंगे तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा, और इससे करेंगे तो भी ठीक ही पड़ेगा। तो हम इस वाले से करेंगे, तो एस एन = n/2 a + an हम करेंगे इस वाले से, क्योंकि ये भी इसी से बना। यहाँ पे 2a है, एक कॉमन ले लिया तो अंदर फॉर्मूला बचा जो कि यही था हमारा, और इसकी वैल्यू हमने निकाली 23 है। तो सीधा हम इससे करेंगे, एस एन = n की तरह n आया 23
23/2। ए है हमारे पास, ए है 7 प्लस एन है लास्ट टर्म में हमारे पास 84, लास्ट टर्म में 84। इससे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस एन इक्वल टू 23/2 एज इट इज रहने दो, इन्हें प्लस कर लो, कितना बन गया 91। अब 91 इसके नीचे 1 ले लो, ये डिवाइड तो 100 ना कट रहा आपस में, तो इसकी मल्टीप्लाई 91 की यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, तो 2 बन जाए तो 2 हो गया, अपोन में 2 आना। और 91 की 23 में कर लो, 91 की 23 में कर लो, 3 बन जाए 3, 2 बन जाए 2, दुनिया 18, 1 8 2 10 और 2 3 एकम 3, ये बन गया 2093। तो एसएन की वैल्यू क्या आ गई, एसएन की वैल्यू आ गई 2093/2। इसे डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड करके आपके पास आएगा 2 1 जा 2 0 0 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12.5। ये आपके पास एसएन की वैल्यू आएगी अगर बुक में ऐसी लिख दोगे तो, या फिर ऐसे भी हो जाएगा 1046 डिवाइड बाई 1/2। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इसका टोटल जो सम हो गया, इन्हें प्लस कर करके क्या आ गया 1046/2 या 1046.5 या 2093/2। सारे इसके आंसर सेम है। तो इसे क्वेश्चन को नोट कर लो। पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट टू का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन है पार्ट 2 का, जिसमें हमारे पास ए है, ए इक्वल टू, अब ये तो हमारा हो गया सॉल्व, ए इक्वल टू 34, डी इक्वल टू क्या आएगा A2 माइनस A1, 32 माइनस 34 इक्वल टू माइनस का 2, डी इक्वल टू -2। और ए एन हमें पता नहीं, ए एन है हमारे पास, ए एन है 10, एस एन तब निकलेगा तब हमारे पास सारी चीज हो, ए बी हो, डी बी हो, ए एन हो या फिर डी हो, एन हो और ए हो। तो एन हमारे पास है नहीं, एन निकाल लेंगे हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 10 इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास -2, डी -2 आया था, डी आया -2। 30 इधर ले आएंगे, 10 माइनस 34 इक्वल टू -2 के अंदर मल्टीप्लाई लेंगे, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस के 2 की एन में करी तो माइनस का 2n और -2 की -1 में करी तो प्लस का 2, इन्हें माइनस कर लिया, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 2n प्लस 2, जो प्लस का 2 इधर ला गए माइनस का 2, माइनस का 24 माइनस 2 इक्वल टू -2n, -2n एज इट इज, प्लस का 2 इधर माइनस का 2, माइनस का 26 प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन माइनस का -2n, माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 26/2 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल टू आ गया 13, 13 दूनी 26, 13 2 जा 26। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास Sn वाला फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। a प्लस an इसलिए लगा दो क्योंकि हमारे पास n भी है, a भी है और an भी है, क्योंकि हमने an हमने निकाल लिया, an हमारे पास an हमने निकाल के ये रख दिया, तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्मूला निकाल सके। Sn इक्वल टू n/2, n आया 13/2, a है 34 प्लस an है हमारे पास 10। आप चाहे पूरा वाला फॉर्मूला लगाओ तब भी आंसर सेम ही आना। Sn इक्वल टू 13/2, डिवाइड नहीं करते पॉइंट तो आएगा भी 34 और 10 44/1। इसे मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में कुछ चीज यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो आपस में तो ऐसे डिवाइड हो सके, ये इससे, लेकिन मल्टीप्लाई में ये वाला इससे भी डिवाइड हो सके और ये वाला इससे डिवाइड हो सके, तो 2 को 24 से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचा हमारे पास, ये 2 से कट गया, ये आ गया 22। Sn इक्वल टू 13 इंटू 22, क्योंकि 2 से कट गया तो 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई Sn इक्वल टू 13 की 22 में करेंगे, 22 इंटू 13, 3 2 6, 3 2 6, 2 6, 286 आंसर आ गया 286। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट का आंसर था, सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 286 बन रहा। 34, 32, 30, फिर 28, 26 इन्हें सब मिलाकर 10 तक मिलाकर क्या आंसर है, Sn इक्वल टू 286।
थर्ड पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, और ऐसी टर्म चल रही ए है ना माइनस का 23। इसका मतलब है कि हमें सम करना, क्योंकि हमें योगफल निकालना, लेकिन A1 है जो -5 है, A2 है -8 है, A3 है -11 है, और AN माइनस का 23 है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो A इक्वल टू क्या हमारे पास, A इक्वल टू -5 है, और D इक्वल टू क्या हुआ, D है A2 हमारे पास, A2 माइनस A1, A2 है -8, -8 में से माइनस करना -5, -8 में से माइनस करना -5, तो -8 माइनस प्लस 5, तो क्या होना -3, तो D की वैल्यू आ गई -3, D इक्वल टू -3, AN इक्वल टू -230, और N हमें पता नहीं, N हम निकाल रहे हैं। तो AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। AN है हमारे पास माइनस का 230 इक्वल टू A है -5 प्लस N-1, D है -3, माइनस का 5 इधर ले आएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस के 230 प्लस 5 इक्वल टू N की मल्टीप्लाई अंदर हो, -3 की N में करोगे -3N घटा 3N, माइनस की माइनस में करोगे प्लस, माइनस प्लस 3 बन जा 3, माइनस के 3 की -1 में करोगे तो हो गया 230 से गया 225, 230 में माइनस के 230 में से प्लस हो गए 5, तो माइनस के बचेंगे माइनस के 225, 225 माइनस के 3N प्लस 3, माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का 3, -225 प्लस 3 -3 प्लस का इधर आएगा माइनस इक्वल टू -3N, इसमें से माइनस कर दिया, माइनस आ गया 222 माइनस का 3N, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3N ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 222/3 इक्वल टू N, 3 को उससे डिवाइड कर देंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, N इक्वल टू 3 7 जा और 3 4 जा 12, N इक्वल टू 74, N इक्वल टू 74। अब SN निकाल लेंगे हम, SN इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, माइनस का 26 27 28 228, यहाँ पे गलती होगी 228, तो क्या बन गया 3 7 28 3 6 जा 18, ये बन गया क्या, N इक्वल टू 76, N इक्वल टू 76 आ गया। अब लगेंगे SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN, SN इक्वल टू N क्या आया, N आया हमारे पास 76, N इक्वल टू 76/2, A क्या है, A है हमारे पास -5, A -5 प्लस AN क्या है, AN है -230, AN है माइनस का 230, तो SN इक्वल टू इसे डिवाइड कर लो क्योंकि ये कट रहा है, तो बनेगा 38, 38 दूनी 76, 38 2 जा 76, अंदर मुझे -5 प्लस माइनस 230, SN इक्वल टू 38, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का 235। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो इनका आंसर होगा। SN इक्वल टू माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस आ गया, अब 235 की 38 में मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, 28 8 16 18 गुना 15 9 और 1 10 3 2 6 1 7 0 13 9 8930, क्या आया 8930। तो SN क्या हो गया, इन्हें प्लस, क्योंकि सारे के सारे टर्म माइनस में, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो इनका जो योग आएगा, जो सम आएगा, प्लस करके टोटल आएगा, वो भी तो माइनस में आएगा। तो SN क्या आ गया, SN आ गया 8930। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन एन एपी, एक एपी में हमें फाइंड करना क्या क्या इन्हें रहता, गिवन मतलब दिया है, हिंदी वालों के लिए दिया है क्या दे रखा, A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 3, AN इक्वल टू 50, फाइंड N एंड SN, ज्ञात कीजिए N और SN हमें फाइंड करना है। N कैसा फाइंड करें हम, N के लिए हमें AN वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और SN भी हम तभी निकाल सकते हैं, तभी फाइंड कर सकते हैं, तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास N पता होगा। तो पहले हमें N निकालना होगा, N निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू
डी, एन माइनस वन इंटू डी, ए एन है हमारे पास 50, सीधी वैल्यू रखनी इन क्वेश्चनों में, ए इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 3, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, 50 माइनस 40, 50 माइनस 5, 50 माइनस 5 इक्वल टू 3 की एन में गई 3n, माइनस 1 की 3 में गई माइनस 3, 50 माइनस 5 45 इक्वल टू 55 बन गया, ये माइनस का 3n इधर ला गया प्लस का 3n, वो प्लस का 3, ये माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3 इक्वल टू 3n, तो 45 और 3 बन गया 48 इक्वल टू 3n, तो n मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में 48 अपॉन 3 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 3 से 48 को डिवाइड करेंगे 16, n इक्वल टू 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 3 जा 48, तो n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 16, जो हमारा n का आंसर था। अब है हमारे पास Sn निकालने के लिए Sn इक्वल टू, हमें इन्होंने an भी दे रखा, तो इसलिए हम a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर an नहीं देते, an निकालने के लिए क्या देते, तो an निकालने के बाद फिर हम an वाला लगाते हैं, नहीं तो वो अपना पुराना वाला फॉर्मूला है। तो हम लगा यहाँ पे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, बुक में मैं कई बार कह रहा हूं यहाँ पे an की जगह l भी लिखा रहता है लास्ट टर्म, an का मतलब भी लास्ट टर्म और l का मतलब भी लास्ट टर्म। Sn इक्वल टू, n क्या आया, n आया 16 हमारे पास, 16 अपॉन 2, a है हमारे पास 5 प्लस an है हमारे पास 50, an है 50, तो Sn इक्वल टू, ये आराम से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 8 मल्टीप्लाई 5 55, 50 और 5 55, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर Sn इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, तो Sn की वैल्यू आ गई, Sn आ गया हमारे पास, n आ गया हमारे पास 16 और Sn आ गया हमारे पास 44 यानी कि 440। सेकंड पार्ट है हमें दिया है, गिवन है, दिया है क्या दे रखा है हमें, a इक्वल टू 7, a 13, n इक्वल टू an, हमारे पास an होता है ना n, तो n की जगह इसने यहाँ पे a 13 दे रखा, तो n की जगह 13 हो गया ना, तो n की वैल्यू होगी 13, तो यो हमें अपने आप से लिखनी पड़ेगी, n इक्वल टू 13 इसने यहाँ पे क्वेश्चन में अलग से दे रखा। फाइंड d कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड S13 और निकालना, हमें याद करना। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन है a इक्वल टू 7 है और a 13 दे रखा 35 बराबर, a 13 को हम क्या लिख सके, a 13 हम लिख सकते हैं a प्लस 12d, पहले दे रखा अगर 13 है तो यहाँ पे 12 कर लो, a 13 हो गया a प्लस 12d, तो a 13 किसके बराबर है 35 के, a 13 किसके बराबर है 35 इक्वल टू a की वैल्यू क्या 7 प्लस 12d, d हमें निकालना था इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। आपको बस ये देखना कि हमें क्या दे रखा और उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो a 13 दे रखा था जो a प्लस 12d के बराबर होता है, और a 13 की वैल्यू थी 35, a की जगह लिख दिया 7 प्लस 12 और d, तो यहाँ पे बस d की वैल्यू नहीं पता हमें और हमें d की ही निकालनी, तो हम इससे d की वैल्यू निकाल लेंगे। 35 से इधर लाएंगे, 35 माइनस 7 प्लस का 7 माइनस का 7 12d, इसमें से माइनस करा 28 इक्वल टू 12d, ये d मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में 28 अपॉन 12 इक्वल टू d, तो d की वैल्यू क्या निकलेगी, इसे डिवाइड कर लो 4 से, 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28, तो d की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3, तो d का आंसर तो हमारा आ गया 7 अपॉन 3। अब हमें निकालना S13, तो Sn का फॉर्मूला हो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो आप इससे कर लो या फिर a प्लस an वाला लगाओगे ना, अगर a प्लस an, तो an आप मान लेना an है हमारे पास 35, लास्ट टर्म हमारे पास 35, क्योंकि इसने लास्ट में यही दे रखा और कुछ क्वेश्चन में दे रखा, तो an हम 35 मान लेंगे, या फिर इस प्रॉपर फॉर्मूले से कर लो, नहीं समझ जब भी आंसर सेम नहीं आना। तो S13 क्या आ गया n अपॉन 2, n क्या है हमारे पास, n है हमारे पास 13, क्योंकि इसने यहाँ पे शॉर्ट उसमें दे रखा n इक्वल टू 13 अपॉन 2, 2 a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, n है हमारे पास 13 माइनस 1 इक्वल टू d की वैल्यू है कि d आ गई 7 अपॉन 3, तो यहां से हम इसे सोल्व कर लेंगे। 13 अपॉन 2 एज इट इज रख लो और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14
इसमें से प्लस 13 में से 1 गए 12, 7/3, 13/2, 14 प्लस, आप इसे डिवाइड कर सकोगे, इसके नीचे 1 लेकर ना मल्टीप्लाई बताया था कि क्रॉस में डिवाइड हो सके, तो 12 से 3 कट गया, 3 4 जा 12, 4 इंटू 7, 3 4 जा 12, यहां से ये कट गया 4 टाइम, तो 3 4 जा गया 12। अब इसे प्लस माइनस जो हो रहा कर लो, 13/2, 14 प्लस 7 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 13/2, इन्हें प्लस कर लो, क्या बना 8 और 4 12, 2 3 1 4, 42, 48 और 14 कितना बना, ये बन गया 42। अब 42 के नीचे 1 लेगा, हम काट भी तो सकते हैं, इसे इससे डिवाइड करें, क्या 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये बन गया 21। तो क्या है हमारे पास 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, एस ये हमारे चला S13 ही तो हमें निकालना, S13। तो हमने जब इसे इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ बच गया 21 2 जा 42, तो 13 की मल्टीप्लाई अब 21 में होगी, 13 21 की मल्टीप्लाई होगी 13 इंटू 21, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 7 2, 273। तो आंसर आ गया 273, जो किसके बराबर है S13 के। तो S13 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 273 और D की वैल्यू क्या आ गई 7/3। पार्ट 3 है, दिया है हमें, गिवन है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A और S12 हमें फाइंड करना। तो हमें जो जो दे रखा है उस हिसाब से हम फाइंड कर देते हैं। तो हमें A12 दे रखा, A12 किसके बराबर है, A12 है A प्लस 11D, चाहे आप A प्लस n-1 इंटू डी से करोगे तब भी यही आना। तो A12 किसके बराबर है A प्लस 11D, यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 11, A प्लस 11D, और हमें A निकालना, तो A12 किसके बराबर है 37 के, तो A12 की जगह आ गया 37 इक्वल टू A प्लस 11D, A प्लस 11D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू यहाँ पे 3, D की वैल्यू यहाँ से 3, तो 37 प्लस इक्वल टू A प्लस 11 की 3 में करी, 11 3 जा 33, 11 किया 33, यो प्लस का इधर आ गया माइनस का, 37 माइनस 33 इक्वल टू A। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, A की वैल्यू आ गई 4, A इक्वल टू आ गया 4, A हमें निकालने क्या रखा था, A हमने निकाल लिया, A आ गया हमारे पास 4। पिछली बार इसने A दे रखा था, D निकालना था, आपका D दे रखा A निकालना, तो A की वैल्यू की 4। अब इसने कहा S12 और निकालना, S12 इक्वल टू n/2, n की जगह 12, इसने दे रखा n इक्वल टू 12, यहाँ पे n इक्वल टू 12, जो नीचे पावर में होता है ना, नीचे की तरफ पावर में वो हो गया n हमारा, n इक्वल टू 12। तो ये n/n का फॉर्मूला हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप an का फॉर्मूला लगाओगे तो a आ गया हमारे पास 4 और n an क्या आ गया हमारे पास, an हमारे पास 37, लास्ट टर्म आप ही मान सको, तो 4 प्लस 37 करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे करो तब भी। S12 निकालना है हमें, S12, तो n की जगह रखा हमने 12/2, क्योंकि यहाँ पे n की जगह 12 रखा तो यहाँ पे भी 12 लग गया, 2a आया हमारे पास 4, a आया 4 प्लस n-1, n है हमारे पास 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, 11, और d की वैल्यू हमें दे रखी 3, d की वैल्यू दे रखी 3, तो S12 क्या आ गया, S12 इक्वल टू से डिवाइड कर, 2 6 जा 12, 2 6 12, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, प्लस 11 3 33, 11 3 जा 33, तो S12 इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई होगी 33 और 8 हो गया 41, 41, ये हो गया 41। तो S12 का आंसर क्या आ गया, इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 1 जा 6 2 जा 40, यो आ गया हमारे पास 246, S12 हमारे पास आ गया 246। तो S12 हमारे पास आ गया, जो इसने क्या रखी थी निकालने के लिए, S12 आ गया हमारे पास 246 और A इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट है, गिवन है, दिया है हमें A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D और A10, D और हमें A10 फाइंड करना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो जो हमें पता हो लिख लो। A3 इक्वल टू 15, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 की जगह लिख सकते हैं हम A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 की जगह 15, A3 की जगह 15
इक्वल टू ए प्लस ए नहीं है हमारे पास और डी तो हमें निकालना है 2d। तो ना तो हमारा यहाँ से ए निकला ना यहाँ से डी निकला, तो इसे इक्वेशन 1 बना लो। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 15 या फिर a प्लस 2d, इसे इधर लिख लो इसे इधर लिख लो, बात सेम है। यहाँ पे n की वैल्यू थी 3 और यहाँ पे n की वैल्यू है 10। अगर हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू आएगी 10 और an वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू आएगी 3। तो हमारे से यहाँ से तो इसकी an वाले से तो an फॉर्मूले से तो हमें ना a मिला ना d मिला। Sn वाला लगाओ, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी Sn यानी कि S10 लेना हमें, n की जगह में 10 लेना, वो किसके बराबर है 125 के। S10 लेना हमें, S10 क्योंकि n की जगह पे 10, n क्या है हमारे पास 10 अपॉन 2, n हमारे पास 10, 2a हमें पता नहीं है हमें, अभी हमें a की वैल्यू मिली नहीं, लेकिन आप a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपको निकालनी हो तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, a की वैल्यू इसे इधर भेज दो तो बनेगी a इक्वल टू 15 माइनस 2d। a की वैल्यू बनेगी यहाँ से 15 माइनस 2d, तो हम इसकी जगह 15 माइनस 2d लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस n माइनस 1, n है हमारे पास, n है हमारे पास 10, 10 माइनस 1 तो ये हो गया 9 और d की वैल्यू हमें पता नहीं 9d, 10 यहाँ रखते हैं 10 माइनस 1 9d। तो S10 की जगह हम 125 लिख सकते हैं क्योंकि S10 इक्वल टू 125, तो लिखा 125 इक्वल टू 10 उससे कटेगा 5 टू 10, 2 पंजे 10, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 की 15 में करी 30 प्लस 2 की 2 में करी माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 2 टू 4d प्लस 9d एज इट इज। ये 5 का में मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा 125 अपॉन 5 इक्वल टू 30 एज इट इज, 30 माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 9 बढ़ा, तो कितना बचा 5 और 4 9, तो 5d यहां से हमारे पास आ गया। अब इसे डिवाइड कर लो, 5 से इसे डिवाइड करोगे 5 टू 10 और 5 5 25 इक्वल टू क्या है हमारे पास 30 प्लस 5d, 30 प्लस 5d, ये 30 इधर आकर माइनस का बन जाएगा, माइनस का बनेगा 30, तो 25 माइनस 30, 25 माइनस 30 इक्वल टू 5d। यहां से हमें d की वैल्यू मिल रही है तो इसमें से माइनस करा, क्या बना, ये बना माइनस का 5 इक्वल टू 5d। अब ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा तो माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल टू d, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d इक्वल टू माइनस 1, 5 1 जा 5, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 1, जो इसने पूछ रखा था कि d क्या है, d आ गया हमारे पास, d आ गया माइनस 1। अब हमें a10 निकालना, a10 क्या हो हमारे पास, a10 होता है a प्लस 9d, 10 की जगह 9 कर दिया, a10 इक्वल टू a प्लस 9d। तो a हमारे पास पता नहीं हमें, तो a10 के लिए हमें a भी निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 में रख दो, जब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, समीकरण एक में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ये चैप्टर 3 की वो है, चैप्टर 3 में हमने सीखा था कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वैल्यू कैसे पुट करी जाए सारी चीज। तो d की वैल्यू यहाँ रख देंगे 15 इक्वल टू या फिर यहाँ भी रख लो तो भी सेम ही आना, 15 इक्वल टू a प्लस a हमारे पास है नहीं प्लस 2, d की वैल्यू है माइनस 1, अगर आप यहाँ रखोगे तो भी सेम ही आना, तो क्या होगा 15 इक्वल टू a माइनस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17, a की वैल्यू आ गई 17, तो a की जगह हम यहाँ पे 17 रख देंगे। a10 निकालने के लिए a प्लस 9d, a10 निकालने के लिए हमारे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए, जो कि दोनों आ गए। तो a10 इक्वल टू क्या हुआ, a हमारे पास 17 प्लस 9 और d की वैल्यू है माइनस 1, d है माइनस 1, तो a10 क्या आ गया, a10 इक्वल टू 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, तो a10 क्या आ गया हमारे पास, a10 हमारे पास आ गया 17 माइनस 9, a10 आ गया हमारे पास 8, a10 इक्वल टू 8।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि d इक्वल टू, सबसे लास्ट में d इक्वल टू -1 और a10 इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर है। तो हमें यहाँ पे पहला पता नहीं था कि a कैसे निकलेगा, d निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने पहले an वाले से देखा, फिर sn वाले से हमें d की वैल्यू मिल गई, और फिर हमें a10 निकालना था। a10 के लिए हमारे पास a जरूरी था और d हमने निकाल लिया था। a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख लो यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो इसी से बनी, ये भी इसी से बनी, तो यहाँ पे रख के हमने a की वैल्यू निकाल ली। a और d की वैल्यू हमारे पास मिल गई, तो हमने a10 निकाल लिया। तो जो a10 था वो 8 था और जो d था वो -1 था। पार्ट 5 है हमारे पास, d इक्वल टू गिवन है, d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75। फाइंड, ज्ञात करना है a और a9 ज्ञात करना है। a9 कैसे निकलेगा, a9 निकलेगा a प्लस 8d। ना हमारे पास a है ना हमारे पास d तो है, a नहीं है। a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास an नहीं है और ना ही a है, तो उससे भी नहीं निकालना है, तो बचेगा sn वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे n इक्वल टू 9 है, क्योंकि n की जगह क्या आ गया 9, n इक्वल टू 9, तो sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n -1 इंटू d। तो s9, n की जगह हमने 9 लिख लिया यहाँ से, इक्वल टू 9 अपॉन 2a प्लस n की जगह 9, n की जगह 9 -1 8, 9 -1 8, और d की जगह 5, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो s9 की जगह हम 75 लिख सकते हैं यहाँ से, s9 की जगह 75 इक्वल टू 9 अपॉन 2a प्लस 8 की 5 में करिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 75 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा 150 इक्वल टू 9 2a प्लस 40, ये 9 मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ये आएगा डिवाइड में, तो क्या बना 150 अपॉन 9, 150 डिवाइड बाई 9, 2a प्लस 40, यहाँ इधर बचा 2a प्लस 40। अब ये जो है 40 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 अपॉन 9, 150 डिवाइड बाई 9 प्लस 40, इधर आएगा -40, इसके नीचे 1 ले लिया इक्वल टू 2a, इसके नीचे 1 ले लिया। अब इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 150 इक्वल टू 4 की 9 में गई 360, अगर हम 40 की 9 में करते हैं तो बनता है 360, इसकी इसमें करी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करी और इसकी 9 बन जा 9 अपॉन 9 इक्वल टू 2a हमारा चल रहा साथ में, इसमें से माइनस करा 360 में से 150 माइनस करेंगे 0 1 2 210 अपॉन 9 इक्वल टू 2a। अब 2 जो है 2 भी मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा, अगर कोई चीज नीचे यहाँ पे है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगी और यहाँ वाली यहाँ पे, तो 2 9 में मल्टीप्लाई जाएगी, तो 2 1 0 9 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, 9 2 18 इक्वल टू a, तो इधर बच गया a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 और 2 से डिवाइड 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ये हो गया 150, नहीं 2 1 जा 2, 210 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 2 एकम 2, बचा 1 0 लगा के 2 पंजे 10, 105, ये बन गया 105, तो क्या 105 अपॉन 9 इक्वल टू a की वैल्यू हमें और डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 जा 9, 35 अपॉन 9 इक्वल टू a, और ये माइनस तक भी माइनस का पड़ा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई a इक्वल टू -35 अपॉन 3, -35 अपॉन 3, a की वैल्यू आएगी -35 अपॉन 3, a ने हमें निकालने के लिए क्या रखा था, तो a की वैल्यू -35 अपॉन 3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, इसकी इसमें करी, इसकी इसमें, तो ये आ गया -50 इक्वल टू 360, इसे सोल्व कर लिया, सोल्व करके a की वैल्यू आ गई माइनस के 35 अपॉन 3, और अब हमें a9 निकालना, a9 निकालने के लिए हमारे पास दोनों चीज है, a9 क्या होता है, a9 इक्वल टू a प्लस 8d, तो 9 है तो 8 आ गया, a9 इक्वल टू a क्या है माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 8, और d की वैल्यू है 5,
तो A9 इक्वल टू माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजे 40, 8 5 जा 40/1 इसके नीचे ले लिया। इसका लेंगे एलसीएम, 1 की माइनस 35 में गई तो माइनस 35 प्लस 3 की 40 में गई 120, 43 जा 120/3 1 जा 3। कैसा होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम के लिए, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें, जो मैंने पहले सब कुछ बता रखा। A9 इक्वल टू 120 में से माइनस करेंगे 35 तो बचा 5 और 11 में से 3 गए, ये बच गया हमारे पास 85। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस प्लस का 85/3। अब इसे डिवाइड कर लो। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A9 इक्वल टू क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। A9 आ गया हमारे पास 25। A9 सॉरी ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो क्या हो गया A9 हमारा आ गया यही। तो आंसर क्या आया, इसने A निकालने के लिए क्या रखा था, तो AN वाले फॉर्मूले से निकालने, इसलिए हमने SN वाले से निकालने की कोशिश करी। SN वाले से हमारा A आ गया माइनस के 35/3, माइनस का 35/3 और A9 था, A9 होता है A प्लस 80। हमने इसमें वैल्यू रख दी तो A9 की वैल्यू आएगी 85/3 और A की वैल्यू आएगी माइनस के 35/3। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो 5 पार्ट इसके रह गए वह हम अगली वीडियो में करेंगे। बाकी अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां मैंने इन सब चैप्टर की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे की सबकी मैंने वहां पे पीडीएफ भेज रखी है। तो आप वहां से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए भेज रखी है, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सबकी हो, एनसीईआरटी की। तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से करके देख ले, नहीं होता तो अगली वीडियो में मैं उन्हें करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।